नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर 2.0 पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स है 1 जून से और 9 जून तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके सभी आल एग्ज़ाम के लिए। करंट अफेयर्स के हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और साथियों हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलिए। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल के लिए आपके लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी साथियों, और आपको वहाँ पे वीडियो भी मिल जाएगी बिना किसी शुल्क के। अपना फर्स्ट वाला चैनल है डेली जी के मास्टर, उसको जाकर के विजिट कीजिए। डेली आप लोगों के लिए सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लासें डाली जाती है। वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ जाकर के विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। इस चैनल पर सेकंड वाले चैनल पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, वीकली क्वेश्चन, मंथली क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक जैसे क्वेश्चन, पॉलिटिकल जैसे क्वेश्चन डाले जाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो साथियों आप लोगों के सामने शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों 29 मई को। कब? 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर, कितनी बार? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया गया है? तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया गया है, सत्यदीप गुप्ता के द्वारा किया गया है। ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत 44वां CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया है साथियों नई दिल्ली में। कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो साथियों हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में? विजय खंडूजा को साथियों कैमरून देश में। कौन सा देश में? कैमरून देश में उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने साथियों 7 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 7 जीते हैं। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो साथियों सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो। कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। इसका साथियों सी राइट आंसर हो जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु, कौन सा? लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? तो उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है नासा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? ये नासा के द्वारा किया गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में ज़रूर रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अप्रैल 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये चुना गया है, पहला है साथियों
हेली हेली मैथ्यूज है। दूसरा है मोहम्मद वसीम है। तो इसका साथियों सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में कौन सी 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं अपूर्व चंद्रा। किसे नियुक्त किया गया है? अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस देश की कंपनी रोसनेफ्ट के साथ समझौता किया गया है? तो रोसनेफ्ट के साथ समझौता किया गया है रूस देश के द्वारा। किसके द्वारा? रूस देश में समझौता किया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज और रूस के साथ में। ध्यान में रखिएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको अपने सर की क्वालिटी कंटेंट वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। डेली करंट अफेयर्स के लिए, आपके लिए सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी ये क्लासें। आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना, और पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की सहायता भेजी है? तो ये $1 मिलियन की सहायता भेजी गई है पापुआ न्यू गिनी। किसे? पापुआ न्यू गिनी देश को भारत सरकार के द्वारा $1 मिलियन की सहायता भेजी गई है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने गौरव बनर्जी, हाल ही में कौन सी कंपनी है जिन्होंने गौरव बनर्जी को भारत का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो सीईओ नियुक्त किया गया है साथियों सोनी कंपनी ने। किसके द्वारा? सोनी कंपनी के द्वारा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए समझौता किया गया है IOCL कंपनी के साथ। ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो 2023 का विजेता है मेजर राधिका सेन। कौन है? ये है मेजर राधिका सेन है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डमैन चैस ने 2024 के लिए भारत के GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो GDP 6.7% रहने का ये अनुमान लगाया गया है। अनुमान है ओनली, बस ध्यान में रखिएगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस, तो साथियों हिंदी पत्रकारिता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के नागरिक हरप्रीत सिंह चिम्मा और नवनीत कौर चिम्मा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने हैं? तो भारत के पहले सिख दंपति कौन बने हैं? पहला तो हो जाएगा साथियों हरप्रीत सिंह चिम्मा हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा नवनीत कौर चिम्मा हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की द्वारा कहा
गोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है कहाँ पर? ये किया है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं? तो ये मच्छर छोड़े गए हैं जिबूती के द्वारा। किसके द्वारा? जिबूती के द्वारा छोड़े गए हैं। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम सेकंड का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो रुद्रम का सेकंड सफल परीक्षण ये किया गया है साथियों, उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा में सफल परीक्षण किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है? तो कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है साथियों भारत। कौन सा बना है? ये अपना भारत देश बना है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IAF की टुकड़ी अभ्यास रेड फ्लैग चॉइस में भाग लेने के लिए कहाँ पहुँची है? तो चॉइस में भाग लेने के लिए पहुँची है अलास्का। कहाँ पर पहुँची है? ये अलास्का में पहुँची है, जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट ज़रूर कर लीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि शहरीकरण से भारतीय शहरों में रात के समय गर्मी बढ़ती है? तो रात के समय गर्मी बढ़ती है साथियों, IIT भुवनेश्वर के द्वारा यह घोषणा की गई है। ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NARCL का MD व CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो MD व CEO नियुक्त किया गया है P संतोष। किसे नियुक्त किया गया है? P संतोष को नियुक्त किया गया है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश है जो तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा? तो तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा कौन सा देश है? ये है रूस देश। रूस देश की लिस्ट में है तालिबान देश, रूस आतंकवाद की सूची में। ये रूस इसको हटा रहा है, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 30 मई को ये मनाया गया है गोवा का स्थापना दिवस। गोवा राज्य का किसका मनाया गया है? गोवा राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका ध्यान में रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट है, आप लोग चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल का सचिव हाल ही में नियुक्त किया गया है साथियों प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। किसे? प्रदीप कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा है परवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो परवाह पोर्टल ये साथियों लॉन्च किया गया है RBI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आने वाली एग्ज़ाम में कोई सी भी एग्ज़ाम हो, उनमें इन क्वेश्चनों से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपके लिए इसमें से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग तैयारी ज़बरदस्त रखिए करंट अफेयर्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्बर्ट एस रूडी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक फिल्म निर्माता थे। कौन थे?
फिल्म निर्माता थे ये, इनका ध्यान में रखिएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, फिल्म निर्माता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कर्मचारी आयोग का नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है? ये किया है राकेश रंजन को नियुक्त किया गया है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखते चलिए ज़रूर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू दिवस, विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस, ये साथियों मनाया गया है 31 मई को मनाया गया है, ध्यान में ज़रूर रखिएगा, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है? तो भारत और साथियों दूसरा देश है जापान, भारत और जापान दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की गई है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खान मंत्रालय ने ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका खनन कार्यशाला का आयोजन ये किया गया है साथियों बेंगलुरु में, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला पूरी तरह 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है अग्निकुल में। कहाँ पर किया गया है? अग्निकुल में किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो ये शुरू की गई है सिक्किम में, शुरू की गई है। किसके द्वारा? सिक्किम राज्य के द्वारा शुरू की गई है, ध्यान में ज़रूर रखिएगा साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रांची में शुरू हुआ है साथियों। कहाँ पर हुआ है? ये रांची में शुरू हुआ है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा जापान देश के द्वारा यह किया जाएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये तैयार होगा साथियों वाराणसी में। कहाँ पर तैयार होगा? वाराणसी में तैयार होगा, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर होगा अनीश कपूर होगा। कौन होगा शीर्ष पर? ये होगा साथियों अनीश कपूर, ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? हर्ष कुमार जैन ये हुए हैं फिलीपींस देश के। क्या नाम है इनका? इनका है हर्ष कुमार जैन। कौन हुए हैं? ये राजदूत नियुक्त हुए हैं फिलीपींस देश के, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेंडिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा नेपाल में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? नेपाल में किया जाएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है इमैनुएल सोबेरन, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मुथूट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? पप्पाचन ग्रुप ब्रांड एम्बेसडर बने हैं,
ये बने हैं शाहरुख खान। कौन बने हैं साथियों? ये शाहरुख खान बने हैं। इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है हर्ट्सफील्ड जैक्सन। इसका थोड़ा नाम अजीब है, लेकिन आप लोग देख लेना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में कौन सबसे तेज़ 100 वनडे के विकेट पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो पहली महिला क्रिकेटर बनी है सोफी एक्लेस्टोन बनी है पहली महिला, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? विश्व दुग्ध दिवस ये मनाया गया है साथियों 1 जून को मनाया गया है विश्व दुग्ध दिवस, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट का पदभार संभाला है? तो पदभार संभाला है साथियों ये हर्ष छिब्बर के द्वारा संभाला गया है, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन IGCAR के डायरेक्टर बने हैं? तो IGCAR के डायरेक्टर बने हैं, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। CG करहाड़कर बने हैं, देख लीजिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस और किस देश ने फिर से परमाणु ऊर्जा सहयोग शुरू किया है? तो साथियों ये रूस और साथियों उज्बेकिस्तान के साथ फिर से परमाणु ऊर्जा सहयोग किया है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया गया है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया गया है केरल राज्य के द्वारा, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को आप लोग सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथियों कमेंट करना ना भूलिएगा। तो साथियों कमेंट करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए डेली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल जैसी GK के क्वेश्चन डेली लेकर के आते हैं। आज की क्लास है जो वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। अगले जो मई मंथ की क्लास है वो अपन मंथली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आएंगे आपके सामने। 1-2 दिन में क्लास वीडियो आ जाएगी मंथली करंट अफेयर्स मई वाली, ठीक है। ये वीकली करंट अफेयर्स है जून वाली। तो साथियों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप अगर वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो सब्सक्राइबर जरूर कीजिए। साथियों मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करोगे आप लोग तो हम और भी अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।